2027 की तैयारियां तेज हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा, आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार। तो सीईसी ज्ञानेश कुमार जेनजी से मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल आज यूपी के दौरे पर जाता हुआ नजर आएगा। 2 दिवसीय दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। बीएलओ से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कई बैठकें होंगी। तो यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए सीईसी नजर आ सकती है और ऐसे में जेनजी से भी सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो जेनजी एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं इस बार यूपी के चुनावों में, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव बल्कि पंजाब के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, गुजरात के चुनाव और सभी पर फोकस है। लेकिन अभी 2 दिवसीय चुनाव आयोग का दौरा लखनऊ का, जो कि बहुत ही खास माना जा रहा है। सीईसी ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा बहुत ही खास है क्योंकि तैयारियों को लेकर क्या कुछ वार्ता करते हुए नजर आएंगे। बैठकें होंगी, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और आज से ये 2 दिवसीय दौरा सीईसी ज्ञानेश कुमार का बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम बीएलओ से भी उनका संवाद होगा। एसआईआर की प्रक्रिया भी हुई है और एसआईआर होने के बाद से बहुत सी चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि नए नामों को जोड़ना और उनको वोटर लिस्ट में ऐड करना ये बेहद महत्वपूर्ण काम है। और साथ ही जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस बार जो है यूपी का चुनाव आयोग के लिए थोड़ा सा कठिन होता हुआ, क्योंकि इस बार चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई। एसआईआर होने से नए नाम भी जुड़े, पुराने नाम जो हटाए जाने थे वो भी हटाए गए हैं। तो एक नए सिरे से कहीं ना कहीं तैयारियां होती हुई नजर आएंगी। हर बार इतना मुश्किल नहीं होता है, इस बार एक नया चैलेंज चुनाव आयोग के सामने है और ऐसे में अब देखना होगा कि इस दौरे के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। आलोक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, सीईसी ज्ञानेश कुमार का लखनऊ दौरा बहुत ही खास, और इस दौरे से क्या उम्मीद की जाए? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं अपने प्रतिनिधि टीम के साथ। उनका स्वागत किया गया है एयरपोर्ट पे। अब आज कार्यक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आज वो कालविन तालुकेदार कॉलेज है वहां पर जाएंगे और आज बेहद प्रसन्न भी नजर आया जब एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि उनकी ये मातृभूमि रही है और कालविन तालुकेदार में वो पढ़ाई भी की है। तो वहां जाकर वो छात्रों से संवाद करेंगे। उसके बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तमाम सत्र आयोजित किए गए, क्षेत्र वाइज जो किए गए हैं। आज जो है 20 क्षेत्रों का है, जिसमें 20 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी शामिल होंगे, साथ ही बीएलओ भी शामिल होंगे, स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे, छात्र भी शामिल होंगे। लगभग 1500 की संख्या में लोग ऑडिटोरियम में मौजूद रहेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए किस तरह से तैयारी की जाए ताकि आने वाले समय में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए तो किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। एक तो ये, दूसरा ये इस विश्वविद्यालयों में भी जाएंगे, स्कूली छात्रों से भी संवाद करेंगे। तो बात साफ है कि जैसा आपने जिक्र किया जेनजी का, तो जेनजी को भी भरोसा दिलाना होगा इस बार के चुनाव में कि चुनाव में इसकी जो पारदर्शिता है वो किस तरह से बरकरार रखी जा रही है और पूरी चुनावी प्रक्रिया की ही बात होगी। किस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से ईवीएम का रखरखाव होता है, जब चुनाव होने के बाद उसको किस तरह से किस रूम में रखा, स्ट्रांग रूम में किस तरह से रखा जाता है। तमाम ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो समझाएंगे, बच्चों से वार्ता करेंगे, विश्वविद्यालय छात्रों से वार्ता करेंगे और अभिभावकों से वार्ता करेंगे, उनको समझाएंगे और ये भरोसा दिलाएंगे कि जो चुनावी प्रक्रिया जितने भी अब तक सवाल उठते रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि ये कहा जा सकता है कि काफी अहम दौरा है मुख्य चुनाव आयुक्त का। और इस दौरे के बाद अब धीरे धीरे ये शुरुआत शुरू हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि राजनीति तो पहले ही होती रही, लेकिन अब चुनाव आयोग भी मुस्तैदी से यहाँ पर तैयारी शुरू कर चुका है। अब अगले बार मेरठ क्षेत्र की भी बैठक होगी, वाराणसी क्षेत्र की बैठक होगी, तो 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, तीनों क्षेत्रों में बैठक होगी। और इस पूरी बैठक में जो भी लंबुलुआब निकल कर आएगा, जो भी जानकारियां दी जाएंगी, बीएलओ को हो, अभिभावकों को हो, छात्रों को हो, और भी लोग जो है इससे जुड़े हुए अभिभावकों को हो, ये जो जानकारियां दी जाएंगी और उनसे उनको इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाएगा कि वो जब जैसे बीएलओ अपने बूथ पर जाए तो उससे संबंधित लोगों को जागरूक करें, छात्र एक दूसरे को जागरूक करें, अभिभावक दूसरे को जागरूक करें। इस जागरूकता का जो दौर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना है, ये मुख्य उद्देश्य होगा, ताकि
चुनाव आयोग पर जो भी सवाल खड़े होते रहे वो सवाल न खड़े हों, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, लोग जागरूक हों, मतदाता जागरूक हों, मतदाताओं का परसेंटेज बढ़े। जैसे तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर पूरा फोकस होगा मुख्य चुनाव आयुक्त का। जी बिल्कुल आलोक, और बहुत ही मुश्किल है इस बार, थोड़ा सा कई चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के सामने, तो देखना होगा इन चुनौतियों से कैसे उभरते हुए चुनाव आयोग सामने आएगा और ये दौरा कितना अच्छा साबित होता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो देखिए यूपी दौरा चुनाव आयोग का, और ऐसे में चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं और वहां की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। ख़ास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने, और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ सारे मतदाताओं को एक बार फिर नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। और वही लखनऊ से खबर, जहां यूपी में देर रात बड़ा फेरबदल हुआ। आधी रात हुए 17 आईएएस के तबादले। आईएएस आंजनेय सिंह को देखी बिला एक्सटेंशन, तो संगीता सिंह मुरादाबाद की नई